पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, आप नेत्र बनकर ध्यान करते हैं अपने स्वामी का, राम का। जिस राम का आप ध्यान करते हैं, जिस भगवान का आप ध्यान करते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? शंकर भगवान कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। वह भगवान सहज प्रकाश स्वरूप है। यहां हैलोजन लाइट जल रही है, इसे जलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, और विद्युत चली जाए, करंट चली जाए तो जनरेटर चलाया जाता है। जनरेटर में डीजल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, और तब ये हालोजन जलते हैं, ये ट्यूब जलती है, बल्ब जलते हैं। विज्ञान के आविष्कार के द्वारा हम बाहर के प्रकाश को देखेंगे। अगर सूर्यास्त हो गया है, चंद्रास्त हो गया है, तो बाहर के प्रकाश हम विज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। लेकिन जिस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, विद्युत प्रकाशित होती है, अग्नि प्रकाशित होती है, वह ब्रह्म का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है। और शंकर हृदय मंदिर में पद्मासन लगाकर कैलाश पर्वत पर बैठकर उसी ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, और जिसका ध्यान शंकर करते हैं वह भगवान आप सभी भाई बहनों के अंदर, उपस्थित जन समूह के अंदर विद्यमान है। भाइयों बहनों, हमें मार्गदर्शन चाहिए। जो सत्य मार्ग है, उस मार्ग पर हम चलेंगे तभी हमें साक्षात्कार होगा परमात्मा का। उस मार्ग का दिग्दर्शन सदगुरु कराते हैं। गुरु ही ज्ञान दाता होते हैं। कल भी आपने श्री महाराज जी के प्रवचनों के द्वारा सुना, और अगर आप गौर से अध्ययन करेंगे पाएंगे, ये जितने भी बल्ब प्रकाशित हो रहे हैं, ट्यूब प्रकाशित हो रही है, पावर हाउस से बिजली की तार कनेक्टेड है, और तार के माध्यम से ऊर्जा आती है, करंट आती है, और तब ये बल्ब हैलोजन सब जलते हैं। अगर पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो जाए तार, ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी, करंट प्रवाहित नहीं होगी, और ये बल्ब जलेंगे नहीं। अध्यात्म जगत में सदगुरु पावर हाउस है। आपके अंदर, सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन आपके अंदर प्रकाश क्यों नहीं है? आप उसका दर्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि आप सदगुरु से कनेक्टेड नहीं होते। सदगुरु जब आपके हृदय में परमात्मा की ज्योत का साक्षात्कार करा देंगे, ज्ञान की साधना बता देंगे, अध्यात्म ज्ञान को क्रियात्मक रूप से समझा देंगे, उसका तत्वबोध करा देंगे, तब आप भी अपने हृदय मंदिर में ही परमात्मा की ज्योत का दर्शन कर आनंदित हो जाएंगे। जिस आनंद को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह आनंद आपके अंदर है। जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह शांति आपके अंदर है। जिस सुख को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह आपके अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने नाहि। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बगल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंदर हिंदी के शिक्षक कबीर की इन पंक्तियों को जरूर पढ़ाते होंगे। 5वीं 6ठी क्लास से कबीर की पंक्तियों को हम पढ़ते रहे। एग्जाम में इन पंक्तियों का अर्थ बताने के लिए कहा गया, और आपने अर्थ भी बताया, और आपने अंक भी प्राप्त कर लिया अर्थ बताकर। लेकिन कबीर ने किस लिए इन पंक्तियों को लिखा, किस लिए इन पंक्तियों को बोला? सिर्फ क्लास में पास करने के लिए नहीं।
हमें उस परमात्मा का दर्शन करना है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन अज्ञानता में वह मृग बाहर में ढूंढता फिरता है उस कस्तूरी के सुगंध को, घास में सूंघता है, पेड़ों की जड़ों में सूंघता है। अज्ञानी हिरण को मालूम नहीं है कि वह कस्तूरी का सुगंध उसकी नाभि केंद्र में है, नाभि मंडल में है। उसी तरह जिस सुख की तलाश, जिस आनंद की तलाश इंसान कर रहा है, जीवन भर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, शादी विवाह करते, संतान उत्पत्ति करते, संसार के सारे क्रियाकलाप का एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन में सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी क्या आपके जीवन में सच्चा सुख है? भगवान शंकर से लोग धन की कामना करते हैं, संसार की वस्तुओं की कामना करते हैं, लेकिन शंकर अपने अंदर ध्यान करते हैं, बुद्ध अपने अंदर ध्यान करते हैं, महावीर अपने अंदर ध्यान करते हैं, सभी संतों ने, महान पुरुषों ने अपने अंदर ध्यान किया। आपको भी सद्गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और सद्गुरु समय का वर्तमान महापुरुष होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान ये पंक्तियां नहीं सुनाते अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, भगवान कहते हैं मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, मैं जन्म धारण करता हूं, इस संसार में मैं आता हूं। किस लिए? परित्राणाय साधूनां, साधु संतों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्प्रवृत्तियों के नाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हर युग में मैं आता हूं। जब भी धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, इस संसार में आकर अधर्म का नाश करता हूं, विनाशकारी तत्वों का संहार करता हूं, संत और भक्तों की रक्षा करता हूं, धर्म की संस्थापना करता हूं। इस कार्य के करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। पाठ्य पुस्तकों में हो सकता है उन कवियों की, लेखकों की पंक्तियों को पढ़ाया जाता हो जो दिवंगत हो गए, लेकिन पढ़ाता कौन है? जीता जागता मास्टर, जीता जागता टीचर। जो टीचर, जो मास्टर, जो मैडम दिवंगत हो गए, वे जीते जागते बच्चों को नहीं पढ़ाते। आप क्लास में जाते अपने बच्चों को लेकर, आपके बच्चे नाम लिखाते हैं, चाहे एलकेजी में पढ़े, यूकेजी में पढ़े, लोअर प्राइमरी में पढ़े, मिडिल स्कूल में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, या कॉलेज में पढ़े, या यूनिवर्सिटी में पढ़े। पढ़ाने वाला जीता जागता महापुरुष होता है, मास्टर होता है, टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, लेक्चरर होता है। और पढ़ाता है किसको? जो जीता जागता है। उसी तरह अगर ज्ञान चाहता है जिज्ञासु, कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं, किसको देते हैं? जीते जागते अर्जुन को। भगवान राम ज्ञान देते, किसको देते हैं? जीते जागते हनुमान को। शंकर ज्ञान देते, किसको देते हैं? जीती जागती पार्वती को। गुरु नानक देव जी ज्ञान देते हैं, किसको? जीते जागते लहना भाई को, गुरु अंगद देव जी को। कबीर महात्मा ने ज्ञान दिया किसे? जीते जागते धर्मदास को। आपको भी ज्ञान की आवश्यकता है। जो व्यक्ति भूखा है उसे अन्न दिया जाता है। भूखा कौन है? जो जीता जागता है। मरा हुआ व्यक्ति भूखा नहीं है और उसे अन्न या भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसे पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी पिलाने वाला भी जीता जागता होता है, भोजन देने वाला भी जीता जागता होता है। इसी तरह विद्या देने वाला गुरु भी जीता जागता वर्तमान महापुरुष होता है। इसलिए ऐसे गुरु की खोज करें जो आपके जीवन में, आपके हृदय मंदिर के अंदर उस ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन करा दे। स्वयं भगवान कृष्ण ज्ञान लेने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं। गीता अध्याय
4 के अंदर और अनेक स्थानों पर गुरु के प्रति कहा गया। भगवान कृष्ण कहते हैं 34वें श्लोक के अंदर, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तद्दर्शिनः। अर्जुन हाथ में समिधा लेकर, फल फूल प्रसाद सेवा भेंट लेकर तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को कहते, परमात्म विद्या को कहते हैं। उसे पाने के लिए कहाँ जाना है? गुरु की शरण में जाना है। विनीत भाव से हाथ में समिधा लेकर, फल प्रसाद लेकर जाना है। और क्या करना है? प्रणिपातेन सेवयाः। ये मेरी पंक्ति नहीं है। कृष्ण कहते दंडवत प्रणाम करो और विनीत भाव से सेवा करके गुरु की आत्मा को प्रसन्न करो। और गुरु की आत्मा प्रसन्न हो जाए तब फिर ज्ञान की आचरण करो और तब वह ज्ञानी गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। आप मेरी बात का अन्यथा न लें। भगवान राम त्रेता युग में आए। त्रेता युग में राक्षसों का बाहुल्य हो गया, अधर्म की हानि, बाहुल्यता हुई, धर्म की हानि हो गई। अत्याइयों के संहार के लिए त्रेता युग में कृष्ण राम आए। लेकिन जब अपना कार्य सिद्ध करके राम परमधाम सिधार गए, द्वापर युग आया। द्वापर में दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र आदि आतताई अत्याचार करने लगे। धर्म की ग्लानि होने लगी, अधर्म की वृद्धि होने लगी। तो जीते जागते कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हुए। राम जी द्वापर के आताइयों का वध करने के लिए राम रूप में नहीं आए। राम ही भले कृष्ण रूप में आए, लेकिन वहां जीते जागते रूप में आना पड़ा। भगवान राम पर लोग सिधार गए, लेकिन द्वापर युग में धर्म की संस्थापना के लिए भगवान को जीते जागते सगुण रूप कृष्ण के रूप में आना पड़ा। आज हमें ज्ञान चाहिए। आज भी धर्म के नाम पर अनेक विदंडावाद संसार में फैल रहा है। अनेक संप्रदाय हैं, अनेक पंथ और मत मतांतर हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं? नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सच्चे सदगुरु पंथों और ग्रंथों में नहीं उलझाते। कोई शेष की पूजा की बात करता है, कोई महेश की पूजा की बात करता है, कोई गणेश की पूजा की बात करता है, कोई दिनेश की पूजा की बात करता है, कोई पीर पैगंबर की पूजा की बात करता है। लेकिन गुरु सीधा सपाट मार्ग जो भगवान तक जाने का है, वह बताकर हमें भगवान से मिलाते हैं। जिसकी पूजा शेष करते हैं, महेश करते हैं, दिनेश करते हैं, सुरेश करते हैं, पीर पैगंबर करते हैं, उस एक परमात्मा का ज्ञान देकर सदगुरु उसी परमात्मा से में जोड़ते हैं। वह पंथों और ग्रंथों में हमें नहीं उलझाते। और ऐसे सदगुरु वर्तमान समय में सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। मैंने श्री गुरु महाराज जी से उस अध्यात्म ज्ञान को जाना है, जीवन में उसकी अनुभूति की है, साक्षात्कार किया है, और उन्हीं बातों को, अनुभव को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भाइयों, परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है। सभी सदग्रंथों में यही कहा। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। घटी में उजियारा साधो, घटी में उजियारा रे, पास बसे और नजर ना आवे, बाहर फिरत गमारा रे। बिन सदगुरु कोई भेद न पावे, कोट जतन कर हारा रे, आसन पदम लगाकर उलट नैन का तारा रे। ब्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे। बिन सूरज बिन चांद चांदनी, बिन ज्योति उजियारा रे। जगमग ज्योति जले निस्वासर, पार ब्रह्म विस्तारा रे। जो जन दर्शन करे निरंतर,
उगड़े मोक्ष द्वारा रे, ब्रह्मानंद सुनो रे अब्धो, वो है देश हमारा रे, घटी में उजियारा साधो, घटी में उजियारा रे, पास बसे और नजर ना आवे, बाहर फिरत गमारा रे। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, आपके अंग संग है। सूर्य चंद्रमा के बिना, बिजली के बिना वह परमात्मा की ज्योत जगमगा रही है आपके अंदर। रामचरितमानस के अंदर भगवान की भक्ति क्या है, राम की भक्ति क्या है, महर्षि काकभुसुंडी ने गरुड़ को समझाया। राम भक्त चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम की भक्ति राम हृदय में है और राम की भक्ति भी हमारे हृदय में है। जहां हमारा इष्ट है वही उसकी उपासना होती है। भगवान राम का वास्तविक स्वरूप हमारे अंदर है और उसका ध्यान भी अंदर किया जाएगा, और वह स्वरूप बिना घी बाती के परम प्रकाश स्वरूप है। सबके हृदय में, सबके उर के अंदर विद्यमान है वह ज्योति, उसी का ध्यान सभी ने किया। और कबीर अपने पद के अंदर कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आबे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस अठासी, सोई हंस तेरे घट अंदर, अलख पुरुष अविनाशी। है अंदर पर दूर बतावे, है अंदर पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भरम न जासी, मोह सुन सुन आबे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आबे हासी। जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे अंदर है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 88 ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वह ज्योतिरूप परमात्मा, वह हंस भगवान आपके हृदय मंदिर के अंदर विद्यमान है वह हमारे अंदर। लेकिन अज्ञानी लोग कहते हैं वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, और हम पूरा जीवन भटकते रह जाते। यह भ्रम तब तक दूर नहीं होता है जब तक सद्गुरु का ज्ञान प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता। गुरु महाराज हमारे हृदय में अध्यात्म ज्ञान की ज्योत जला देते हैं। ज्ञान नेत्र को उघाड़ कर, ज्ञान नेत्र को खोलकर हृदय मंदिर में परमात्मा की ज्योत का दिग्दर्शन करा देते हैं। गुरवाणी में कहा गया है, वह जो परमात्मा है वह प्रकाश स्वरूप है। जैसो चांदा उगमे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुर बिन घोर आधार। ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेंटिया नानक मन प्रकाश। ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु महाराज ज्ञान का अंजन प्रदान करते हैं और अज्ञान का अंधेरा मिटा देते हैं। हम सब के अंदर परमात्मा का प्रकाश है। कितना प्रकाश है? वह तो अगम है। लेकिन उदाहरण दिया गया कि अगर सैकड़ों सूर्य और चंद्रमा हृदय में बाहर में प्रकाश करें, उजाला करें, चांदना करें, उतना प्रकाश हमारे अंदर है परमात्मा का। लेकिन जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु बिन घोर अंधार। पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए हृदय में अंधेरा ही रहता है जब तक गुरु महाराज हृदय में ज्ञान की ज्योत नहीं जला देते। अज्ञान अंधकार के अंदर हम भटक रहे हैं। गुरु ज्ञान का शलाका लगाकर हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर हृदय में प्रकाश देते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब व्रत छोड़ दीजिए, उपवास छोड़ दिए। जब तक उपासना छोड़ दीजिए वह तो कर ही रहे हैं आप। लेकिन अगर उससे भी अच्छा मार्ग मिल जाए, सुगम मार्ग मिल जाए, और जिससे आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, सच्चे आनंद की प्राप्ति हो, तो उसे जानने में आपको क्या परेशानी है? उसको जानिए। और जब सच्चा ज्ञान मिल जाएगा तो झूठ अपने आप छूट जाएगा।
बहुत पहले गांव में बालिकाएं खेलती थी, दादी माँ या उसकी माँ कपड़े के कतरनों से गुड्डा गुड़िया बना देती थी और 3-4 बच्चियां आपस में खेल रही है, वह अबोध अवस्था में है। मैं इसके लिए चाय बना रही हूं, मैं इसके लिए पानी गर्म कर रही हूं, उसको ठंड लगती है, कुछ स्नान कराऊंगी, इसे भूख लगी है, खाना बनाऊंगी, खाना बनाती हूं, बरबराती रहती 3-4 बच्चियां छोटी छोटी। बहुत पहले की बात, आज से 50-60 साल पहले की बात, जब इतना शिक्षा का प्रसारण नहीं था, तब की बात। लेकिन वही अबोध बालिका बड़ी होती है, सयानी होती है, विवाह योग्य उसकी आयु हो जाती है, उसके माता पिता उसका विवाह कर देते, रिश्ता कर देते हैं, तो गुड्डे गुड़ियों का खेल समाप्त हो जाता है। वह गुड्डों के लिए चाय नहीं बनाती, गुड्डों के लिए पानी गर्म नहीं करती, गुड्डों के लिए खाना नहीं बनाती, जीते जागते पति के लिए चाय बनाती है, जीते जागते पति के लिए भोजन बनाती है, जीते जागते पति के स्नान के लिए पानी गर्म करती है। कबीर महात्मा ने सदोक्री भाषा में एक पंक्ति में सारी बात ये कह दी, जब तब पूजा पाठ सब गुड़ियों जैसा खेल, जब तक पूजा पाठ सब गुड़ियों जैसा खेल, जब तक पिया परिचय नहीं तब तक संशय मेल। जब तक पिया का परिचय नहीं है, पति का बोध नहीं है, तब तक तो वह पति से मिल नहीं सकती। जब तक सच्चे पति परमात्मा का बोध प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप जप करते रहो, तप करते रहो, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो सच्चे भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो सच्चे गुरु की शरण में आइए। सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज उसी ज्ञान को देते हैं जिस ज्ञान का प्रचार अपने समय में भगवान शंकर ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, बाबा गुरु नानक देव जी ने किया, कबीर महात्मा ने किया, तुलसी और मीरा ने किया, रैदास जी ने किया, अन्य संतों ने किया। भाइयों, परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर है, तो परमात्मा का नाम भी हमारे अंदर है। जितने भाई बहन आप लोग सत्संग में बैठे हैं, मेरी आंखें सबको देख रही है, लेकिन कोई कहे आप इन सब में सबको जानते हैं महात्मा जी, पहचानते हैं, मैं कहूंगा मैं सबको नहीं जानता, नहीं पहचानता। किसी का परिचय, किसी का बोध उसके सिर्फ स्वरूप से नहीं, नाम से संभव है। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा, किष्किंधा पर्वत के नीचे 2 युवक हाथ में धनुष मान लिए भ्रमण कर रहे हैं, हनुमान जाओ पता करो ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में गए और दोनों भाइयों को हनुमान जी ने देखा, लेकिन देखने के बाद भी नहीं पहचान पाए, और नहीं पहचानने का कारण फिर उनका परिचय क्या है, वे हैं कौन, पूछते हैं, कोतु श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहुबन बीरा। आप दोनों कौन हैं? आप में एक श्यामल वर्ण के हैं, काले रंग के हैं, और एक गौर वर्ण के हैं। नाम नहीं जानते थे तो शरीर की आकृति को देखकर, रूप को देखकर कहते आप एक श्यामले और दूसरे गोरे, दोनों हैं कौन? हनुमान जी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी को रुद्र का रूप बताया गया है, शिव का अवतार बताया गया है, लेकिन वे भी नहीं पहचाने। भगवान राम ने अपना परिचय दिया। भगवान राम ने कहा, राजा दशरथ का पुत्र कौशल्यानंदन, मेरा नाम राम, और ये मेरा छोटा भाई सुमित्रानंदन लक्ष्मण। जो ही अपना नाम बताया भगवान राम ने, हनुमान तुरंत पहचान गए भगवान को। और तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं और शंकर पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, प्रभु पहचानी गहेउ सिरि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। जो ही नाम बताया भगवान ने, अपना परिचय दिया और पहचान गए हनुमान जी। चरणों में लौट गए, चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना की,
मैं तो अज्ञानी हूं, आपको मैंने नहीं पहचाना, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? भगवान ने कहा, पहले तुमने कब वेश बदला? तुम मेरे सामने हनुमान के रूप में नहीं आए, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, और मैं भी जिस रूप में तुमसे मिला था उस रूप में नहीं, वनवासी रूप में आया हूं। भगवान ने अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया, और हनुमान जी पहचान गए। भगवान को पहचानने का वह सच्चा नाम क्या है? आप कोई पत्र लिखते हैं अपने रिश्तेदार के पास, बेटे के पास, पति के पास, कुटुंबी के पास आप पत्र भेजते हैं। पत्र में सारा समाचार आपने लिख दिया, लेकिन उस पर एड्रेस नहीं लिखा, तो क्या आपका पत्र वहां पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता। गांव का भी नाम लिख दिया, जिला का भी नाम लिख दिया, कॉलोनी का भी नाम लिख दिया, लेकिन नाम नहीं लिखा तो भी वो पत्र आपके रिश्तेदार तक नहीं पहुंचता है। इसी तरह जप किया, तप किया, व्रत किया, उपवास किया, सब कुछ किया, लेकिन ये सारी पूजा और भेंट भगवान तक पहुंचेगा कैसे? जब तक भगवान का नाम आप लिखोगे नहीं हृदय मंदिर के अंदर, तब तक ये सारी वस्तुएं भगवान को भेंट प्रस्तुत नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले भगवान का सच्चा नाम क्या है उसे जानना है। भगवान का नाम राम भी है, भगवान का नाम कृष्ण भी है, शिव भी है, ओम भी है, हजारों नाम है भगवान के, लेकिन सारे नाम गुणवाचक नाम है। इन नामों से भगवान का कीर्तन किया जाता है, यशगान किया जाता है, स्तुति की जाती है। ये सारे नाम गुणवाचक हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश सिंह है और वह इंजीनियरिंग करता है, लोग उसे इंजीनियर साहब कहते हैं। कोई मास्टरी करता है उसे मास्टर साहब कहते हैं, कोई डॉक्टरी करता है उसे डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब नाम नहीं है व्यक्ति का, वह तो पद का एक संबोधन है। उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो योग्यता है, उसका उद्बोधन है। इसी तरह भगवान को हम राम कहते हैं। जो सब में रमन करता है उसे राम कहा। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच रामेति कथ्यते। जो स्थावर में, जंगम में, जड़ में, चेतन में, निखिल ब्रह्मांड में रमन कर रहा है, उसे राम कहा। शिवम करोति शिवः, जो कल्याण करता है। शिवम करोति शंकरः, जो मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है, उसे शिव कहा, उसे शंकर कहा। जो देवों में महादेव है, देवानाम महान यह महादेव। ये गुणवाचक नाम है, लेकिन भगवान का सच्चा नाम हमारे प्राणों में छिपा है। कृष्ण कहते अर्जुन से, अर्जुन तुम युद्ध भी करो और निरंतर सुमिरन करो। भाइयों बहनों, वह कौन सा हमारे अंदर साधन है? माला हम निरंतर नहीं फेर सकते। माला फेरना एक पूजा पद्धति है, जप करना एक पूजा पद्धति है, व्रत करना एक पूजा पद्धति है। लेकिन जप हमेशा संभव नहीं है, व्रत हमेशा संभव नहीं है, तपस्या निरंतर संभव नहीं है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना निरंतर संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते अर्जुन युद्ध तो करो, यह तेरा कर्तव्य कर्म है, लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वस्य संशय। तुम युद्ध भी करो अर्जुन, लेकिन निरंतर मेरा भजन करो। माताएं बहनें घर में खाना बनाती है, खाना बनाते हुए, सब्जी काटते हुए, भोजन तैयार करते हुए किस तरह निरंतर भजन संभव है? पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए किस तरह निरंतर भजन संभव है? फौज में भर्ती बहुत सारे हिमाचल के लोग हैं, वहां दुश्मनों से युद्ध करना है, और दुश्मनों से युद्ध करते हुए निरंतर भजन कैसे संभव है? एक ही क्रिया हमारे अंदर निरंतर है, और वह क्रिया है प्राण की क्रिया, श्वास की क्रिया। और संत और महापुरुष कहते हैं भगवान का सच्चा नाम सबके प्राणों में ही छिपा हुआ है, सबके प्राणों में ही सन्निहित है।